हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के कुछ कौशलों के नाम तथा उन कौशलों के घटक। जैसे प्रश्न संख्या 1 में उद्देश्य लेखन कौशल के घटक का नाम, उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक का नाम, उसके बाद थर्ड नंबर पे अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक का नाम, उसके बाद प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे पुनर्बलन प्रश्न कौशल के घटक का नाम, उसके बाद प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे श्यामपट्ट प्रयोग कौशल के घटक का नाम। अब इसके बाद देखेंगे ये सूक्ष्म शिक्षण के कुछ कौशलों के नाम तथा यहाँ पर ये जो 5 क्वेश्चन बताया गया है, यह 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन तथा उसके कौशल तथा ये सभी एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है सूक्ष्म शिक्षण के कुछ कौशलों के नाम बताइए, तो आपका यह रिस्पांस होगा या जवाब होगा सूक्ष्म शिक्षण के कुछ कौशलों के नाम निम्नलिखित हैं। जैसे उद्देश्य लेखन कौशल, पाठ प्रस्तावना कौशल, अनुशीलन प्रश्न कौशल, पुनर्बलन प्रश्न कौशल। इसके बाद 5th नंबर पे आता है श्यामपट्ट सारांश प्रश्न कौशल, उसके बाद कथन कौशल, पाठ समापन कौशल, व्याख्या कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दृष्टांत कौशल तथा यहाँ पर अनेक प्रकार के सूक्ष्म शिक्षण के कौशल हैं तथा हम यहाँ पर मुख्यतः यह 5 प्रकार के ही कौशल को देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका में उद्देश्य लेखन कौशल तथा हमने अभी ऊपर बताया सभी कौशल के घटक का नाम। यहाँ पर एक घटक जो दिखाई दे रहा है, ये सभी जो 5 अभी कौशल जो मुख्य रूप से बताए हैं, जो हमें एटलीस्ट बनानी होती है माइक्रो टीचिंग में, सूक्ष्म शिक्षण में, ये 5 कौशल जो फाइल में बनाई जाती है इसका उल्लेख तथा यहाँ पर उसके घटक का जवाब मिल जाएगा। तो निरीक्षण तालिका में उद्देश्य लेखन कौशल में सर्वप्रथम छात्राध्यापक का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद फॉर्मेट में दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। यह फॉर्मेट यूनिवर्सिटी तथा महाविद्यालयों की अपनी अलग अलग फॉर्मेट होती हैं, तो आप अपने विद्यालय के या यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट को लिखें। तथा इसके बाद होती है प्रकरण। प्रकरण में यहाँ पर विद्युत आवेश के बारे में बताया गया। अब इसके बाद होता है सीरियल नंबर कौशल के घटक तथा टैली चिन्ह, ठीक है। सीरियल नंबर 1 में देखते हैं उद्देश्यों को छात्र व्यवहारपरक बनाना, उद्देश्यों को निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना तथा यहाँ पर टैली चिन्हों को प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है व्यवहार किस परिस्थिति में होगा इसका स्पष्ट संकेत करना। 4th नंबर पर होगा छात्रों का कार्य का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। 5th नंबर पर होगा विषय वस्तु के साथ उद्देश्यों का सार्थक संबंध बनाना, ठीक है। ये आपका उद्देश्य लेखन कौशल के एक घटक हो गए। अब इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रपत्र। मूल्यांकन प्रपत्र में समान से कम, समान, उत्तम, अत्युत्तम या अधिकतम लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद निर्देश होता है। निर्देश में इसमें 1 व 2 को न्यूनतम स्तर तथा 5 को अधिकतम स्तर माना गया है। 2 और 5 के बीच आने वाले घटकों के बीच का अंक औसत या मध्य उपयोग को दर्शाएगा तथा यहाँ पर जो तालिका है क्रम संख्या है, उसके बाद न्यूनतम, औसत और अधिकतम। इसके बाद आता है आलोचना या सुझाव, जो कि यह आपके सहपाठी द्वारा उल्लेख किया जाता है। जब आप टीचिंग कराते हैं तो उनकी यह फीडबैक होती है। जो हम लोग टीचिंग कराते हैं तो वो हम लोगों को इवाल्यूएशन करते हैं, जो हमारे सहपाठी वो इवाल्यूएशन करते हैं, वो अपनी फीडबैक यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तथा यहाँ पर कमेंट करते हैं तथा यहाँ पर उनका सिग्नेचर होता है तथा यहाँ पर पर्यवेक्षक जो टीचर होते हैं इनका सिग्नेचर होता है। अब इसके बाद देखते हैं सूक्ष्म पाठ योजना संख्या 1 है, जो कि अभी मैंने जो बताया वह आपका उद्देश्य लेखन कौशल का तालिका था। ऊपर का जो थी तालिका थी, ठीक है, ऊपर का जो मैंने बताया भी तालिका थी। अब इसके बाद इसमें क्या होता है
यह एक ही पेज में लिखा जाता है, लेकिन यह राइट साइड में लिखा जाता है, वह क्या होता है लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ठीक, ये लिखने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक मतलब हम फाइल जब ओपन करते हैं तो ये जो ठीक है लेफ्ट हैंड साइड का जो पेज होता है, ये जो अभी ऊपर मैंने जो बताया यहाँ पर लिखा जाता है, और जो अभी ये जो है ये जो पूरा दिख रहा है अभी, ठीक है, ये जो है आपका इस तरफ लिखा है राइट हैंड साइड में, इस पेज के राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ठीक है, आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। तथा इसमें यहाँ पर लिखा जाता है छात्राध्यापक का नाम, ठीक है, उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्रवादी, उसके बाद प्रकरण लिखा जाता है, विद्युत धारा, उसके बाद कौशल के घटक। कौशल के घटक में उद्देश्यों का छात्र व्यवहार परक बनाना, उद्देश्यों को निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना। थर्ड नंबर पे है व्यवहार किस परिस्थिति में होगा इसका स्पष्ट संकेत करना। फोर्थ नंबर पर छात्रों के कार्य का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। फिफ्थ नंबर पे है विषय वस्तु के साथ उद्देश्यों का सार्थक संबंध बनाना। पूर्व ज्ञान में छात्र विद्युत धारा से संबंधित समान जानकारी रखते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में जैसे कि मैंने हर एक लेसन प्लान में बताया, विशिष्ट उद्देश्य 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है ज्ञानात्मक होती है, दूसरा से भावात्मक होती है, तीसरा प्रयोगात्मक उद्देश्य होती है। उसके बाद ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र विद्युत धारा को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र विद्युत धारा का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र विद्युत धारा का पहचान कर सकेंगे। उसके बाद भावात्मक उद्देश्य में छात्र विद्युत धारा की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र विद्युत धारा को स्पष्ट कर सकेंगे, छात्र विद्युत धारा के महत्व को बता सकेंगे। उसके बाद प्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र विद्युत धारा के प्रयोग कर सकेंगे, छात्र विद्युत धारा के परीक्षण कर सकेंगे, छात्र विद्युत धारा का चिन्ह प्रदर्शित कर सकेंगे। अब इसके बाद आता है निरीक्षण तालिका। ये आपका नेक्स्ट हो गया पाठ प्रस्तावना कौशल में। ठीक है, अब इसमें सर्वप्रथम छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है, छात्राध्यापक का नाम, उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, उसके बाद प्रकरण लिखा जाता है। प्रकरण में यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक है, तथा इसमें जो कौशल के घटक हैं तथा टैली चिन्ह बनता है। यहाँ पर सभी का टैली चिन्ह लिखा जाता है, या टैली चिन्ह जो है कि 1 2 3 के द्वारा भी लिखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे टैली चिन्ह का प्रयोग किए हैं। इसमें जो है कि सीरियल नंबर फर्स्ट कौशल के घटक में प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड है कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पर होगा कथनों एवं प्रश्नों का श्रृंखलाबद्धता होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर होगा प्रश्न सरल एवं स्पष्ट तरीके से होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर है विषय वस्तु के अनुरूप सहायक सामग्री का उपयोग होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद होता है इसमें सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड पर प्रत्यावर्ती धारा, संकेत, तार इत्यादि। उसके बाद मूल्यांकन प्रपत्र होता है। मूल्यांकन प्रपत्र में सामान्य से कम, सामान्य, उत्तम और अत्युत्तम या अधिकतम लिखा जाता है। इसके बाद इसमें निर्देश पॉइंट को बताया जाता है। निर्देश पॉइंट में इसमें 5 बिंदुओं वाली मापने पर निरीक्षण तालिका, जिसकी सहायता से इसे दर्शाते हैं 1 तथा 2 को न्यूनतम स्तर तथा 5 को अधिकतम स्तर माना गया है। 2 तथा 5 के बीच आने वाले घटकों के बीच का एक औसत या मध्य उपयोग को दर्शाएगा। इस प्रकार के घटक सामने उस प्रयोग को दर्शाया गया है जो उस अंक को निश्चित कर देंगे। इसके बाद आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्रम संख्या, न्यूनतम, औसत, अधिकतम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद होती है आलोचना। आलोचना में यह आपका जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट में बताया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी आलोचना में आपके सहपाठी अपने शब्दों या कथनों को आपके टीचिंग के दौरान बताए गए शब्दों या कथनों को सुनकर यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो सहपाठी होते हैं अपने अकॉर्डिंग फीडबैक देते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है उनका यहाँ पर सिग्नेचर और उसके बाद पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होता है। अब इसके बाद सूक्ष्म पाठ योजना संख्या 2। अभी हमने जो अभी मैंने जो देखा है यह था आपका निरीक्षण तालिका। ठीक है, अब इसमें उसी का ये पार्ट है जो राइट हैंड पेज में लिखा जाता है। पाठ प्रश्नावली कौशल में छात्राध्यापक का नाम, ठीक है, उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, इसके बाद प्रकरण, विद्युत धारा का मात्रा, यहाँ पर उसके बाद लिखा था सीरियल नंबर, कौशलों के घटक।
अब इसके बाद घटक में फर्स्ट नंबर पर होता है आपका प्रश्न पूर्व गैर से संबंध होना चाहिए, कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध होना चाहिए। थर्ड नंबर पर होता है कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर होता है प्रश्न सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर होता है विषय के अनुरूप सहायक सामग्री का उपयोग होना चाहिए। इसके बाद सहायक सामग्री में चाक, रोलर, बोर्ड, डेस्क इत्यादि होना चाहिए। उसके बाद पूर्व ज्ञान में छात्र विद्युत धारा से संबंधित समान जानकारी रखते हैं। इसके बाद होता है पाठ प्रस्तावना। उसके बाद होता है इसमें सीरियल नंबर, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 पर हम देखते हैं बल्ब प्रकाश क्यों देता है। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे बल्ब प्रकाश क्यों देता है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देते हैं आवेश के कारण। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है आवेश का सूत्र बताइए। ठीक है, तो आवेश का सूत्र होता है Q/I/T। यह छात्र के में छात्र रिस्पांस दिए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर होता है विद्युत धारा क्या है, तो I = Q/T होता है। यहाँ पर यह आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ नंबर आवेश की प्रवाह की दर का मात्रक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मात्रक क्या होता है, अथवा इस तरह पूछ सकते हैं विद्युत धारा मात्रक कूलम्ब प्रति सेकंड में क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मात्रक तो कूलम्ब अपन सेकंड होता है, लेकिन जब पूछ देते हैं विद्युत धारा के कूलम्ब आध सेकंड से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर आपका समस्यात्मक प्रश्न निकल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग विद्युत धारा का धारा मात्रक कूलम्ब सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं निरीक्षण तालिका। ये आपका अनुशीलन प्रश्न कौशल है। यहाँ पर सर्वप्रथम छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्रवर्ती। उसके बाद प्रकरण उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल में सीरियल नंबर, क्वेश्चन के घटक, उसके बाद टेलीचिन्ह लिखा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 1 में संकेत तकनीक का उपयोग, प्रश्न संख्या नहीं होगा, सीरियल संख्या 1 में संकेत तकनीक का उपयोग करेंगे। ठीक है, कौशल के घटक में। उसके बाद सेकेंड पर देखेंगे विस्तृत सूचना तकनीक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर होता है पुनः केंद्रीकरण तकनीक का प्रयोग होता है। उसके बाद पुनः प्रेषण तालिका का प्रयोग, पुनः प्रेषण तकनीक का प्रयोग। इसके बाद होता है आलोचनात्मक सजगता होता है, तथा यहाँ पर सब टैली चिन्ह को प्रदर्शित किया गया। अब इसके बाद होता है मूल्यांकन प्रपत्र। मूल्यांकन प्रपत्र में सामान्य से कम, समान, उत्तम, अधिकतम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद होता है निर्देश। निर्देश में आपका होता है जो हमने पहले पढ़ा था उसी वही सेम टू सेम है। निर्देश हो गया, उसके बाद रेटिंग स्केल हो गए। ठीक है, उसके बाद आलोचना, सुझाव, सब एक ही जैसा है उसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद आता है सूक्ष्म पाठ योजना संख्या 3, जो कि अभी मैंने बताया, यह राइट हैंड पेज में लिखा जाता है। यह अनुशीलन प्रश्न कौशल यह पेज के राइट हैंड साइड में लिखा, अभी जो मैं ऊपर बैठा हुआ है आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इसके बाद होता है यहाँ पर सर्वप्रथम छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्रवर्ती। उसके बाद प्रकरण में बताया जाता है उत्प्लावन बल। ठीक है, यहाँ पर उत्प्लावन बल। अब यहाँ पर जो कौशल के घटक है फर्स्ट नंबर पे संकेत तकनीक का उपयोग, विस्तृत सूचना तकनीक का उपयोग, पुनः केंद्रीकरण तकनीक का उपयोग, पुनः प्रेषण तकनीक का उपयोग, आलोचनात्मक सजगता। यह आपका निरीक्षण तालिका में रहेगा और कौशल के घटक, और इसमें भी आपका कौशल के घटक का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आता है सीरियल नंबर। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे जब किसी पदार्थ को जल में रहते हुए उठाने पर कैसा प्रतीक होता है। छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करिए कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो बाल्टी के अंदर अधिक वजन होती है या कि पानी के बाहर। तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देके बाहर होती है। ठीक है, उसके बाद सीरियल नंबर 3 में
छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किया जाता है, पानी से बाहर बाल्टी का वजन भार अधिक क्यों होता है? तथा छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि जैसे हम बाल्टी को पानी में डुबोते हैं तो पानी द्वारा बाल्टी पर बल लगता है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अब 4th नंबर पर देखते हैं, पानी के द्वारा बाल्टी के भार में कितनी कमी होती है? तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स दें, बाल्टी द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। उसके बाद सीरियल नंबर 5 पे छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, बाल्टी द्वारा हटाए गए जल के भार के बल को क्या कहते हैं? तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स में उत्प्लावन बल कहते हैं हम। अब इसके बाद यहाँ पर निरीक्षण तालिका में पुनर्बल प्रश्न कौशल को देखेंगे। छात्राध्यापक का नाम, यहाँ पर आपको छात्राध्यापक का नाम मेंशन करना होता है। उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। उसके बाद प्रकरण यहाँ पर उष्मा का संवहन है तथा यहाँ पर सीरियल नंबर, कौशल के घटक, टैली चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 पे धनात्मक शाब्दिक पुनर्प्रणवन, धनात्मक और अशाब्दिक पुनर्प्रणवन, ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्प्रणवन, ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्प्रणवन तथा 5वां नंबर पे पुनर्वेदी एवं व्याख्या के प्रश्न, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन प्रपत्र होता है। मूल्यांकन प्रपत्र में समान से कम, समान, उत्तम, अधिकतम होती है। उसके बाद होता है निर्देश पॉइंट, जैसा कि मैंने इसके बारे में बता दिया है या पढ़ चुका हूँ। उसके बाद होता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के बाद आता है आलोचना सुझाव। उसके बाद सहपाठी के हस्ताक्षर, उसके बाद पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सूक्ष्म पाठ योजना संख्या 4, जो कि पुनर्बल प्रश्न कौशल होता है। यहाँ पर सर्वप्रथम छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। उसके बाद प्रकरण, उष्मा का संवहन। पुनर्बल प्रश्न कौशल के जो घटक हैं यही पूछा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5। फर्स्ट नंबर पे धनात्मक शाब्दिक पुनर्प्रणवन, धनात्मक अशाब्दिक पुनर्प्रणवन। उसके बाद ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्प्रणवन, उसके बाद ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्प्रणवन। उसके बाद पुनरावृत्ति एवं व्याख्या होती है तथा उसके बाद होता है सीरियल नंबर, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, ठीक है। तथा छात्राध्यापक कथन में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे। सीरियल नंबर 1 में ठोस में उष्मा का प्रवाह कैसा होता है? छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, संवहन द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर 2 में छात्राध्यापक कथन में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, अच्छा क्या आप संवहन को परिभाषित कर सकते हो? छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देते हैं, जब ठोस पदार्थ में उष्मा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु से होता है, ठीक है। अब उसके बाद 3rd नंबर पर होता है टीचर क्या होता है कि मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या उष्मा का प्रवाह दूसरी विधि से भी होता है? तो छात्र कथन में छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। वे सोच के कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से पुनः कहेंगे, पुनः सोचो। छात्र कथन में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, बस सोचकर छात्र रिस्पॉन्स देते हैं कि बस एक ही तरीका है। उसके बाद छात्राध्यापक कथन में छात्राध्यापक सिर हिलाते हुए, क्या इस विधि का नाम बता सकते हो? तो छात्र कथन में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, यस, हाँ, वो है, उस विधि का नाम है क्या है? संवहन है, ठीक है। अब इसके बाद निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका श्यामपट्ट प्रयोग कौशल। यहाँ पर सर्वप्रथम छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है, उसके बाद वही फॉर्मेट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो प्रकरण है भौतिक परिवर्तन के घटक तथा यह आपका कौशल, यही कौशल आपका पूछा जाता है। श्यामपट्ट प्रयोग कौशल में 1st नंबर पे है लेखन कार्य स्पष्ट है। उसके बाद 2nd है अक्षरता में स्पष्टता है। उसके बाद 3rd नंबर है 2 अक्षरों के बीच समान दूरी है। उसके बाद 4th नंबर है 2 शब्दों के बीच समान दूरी है। उसके बाद 5th नंबर है 5वां नंबर है वाक्य सीधी रेखा में है। उसके बाद 6th नंबर पे पंक्तियों के बीच समान अंतर है। उसके बाद 7th नंबर है मुख्य शब्द रेखांकित है।
उसके बाद होता है मूल्यांकन पद, सेम टू सेम पहले ही जैसा। निर्देश होगा, निर्देश के बाद आपका रेटिंग स्केल है, ठीक है। उसके बाद आलोचना सुझाव सेम टू सेम है। उसके बाद सूक्ष्म पाठ योजना संख्या 5, यह आपका संपट प्रयोग कौशल। यहाँ उसमें भी सर्वप्रथम छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है। उसके बाद वही फॉर्मेट, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्रवधि। उसके बाद प्रकरण, भौतिक परिवर्तन, उदाहरण, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर, कौशल के घटक। कौशल के घटक में यही आपको एग्जामिनर पूछता है, यही आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो कौशल के घटक में फर्स्ट होगा लेखन कार्य स्पष्ट है। उसके बाद 2 है अक्षर में स्पष्टता है। थर्ड नंबर पर 2 अक्षरों के बीच समान दूरी है। फोर्थ नंबर है 2 शब्दों के बीच समान दूरी है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे वाक्य सीधी रेखा में है। उसके बाद सिक्स नंबर है पंक्तियों के बीच समान अंतर है। उसके बाद सेवंथ नंबर है मुख्य शब्द रेखांकित हैं। इसके बाद आता है सीरियल नंबर छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे। फर्स्ट नंबर पर लोहे को गर्म करने पर क्या होता है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स में लाल रंग होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप पर आता है छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे लाल रंग के लोहे को ठंडा करने पर कैसा होता है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे अपनी पूर्व अवस्था में आने के परिवर्तन को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर फोर्थ में हो गया छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे भौतिक परिवर्तन की परिभाषा बताइए, तथा छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। सीरियल नंबर 5 में इस भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए। तो छात्र क्रिया में छात्र का रिस्पांस है विद्युत धारा, ठीक है। अब इसके बाद निरीक्षण तालिका में देखेंगे उद्देश्य लेखन कौशल। ये आपका अभी तक तो ऊपर का जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, फिजिक्स से रिलेटेड था, भौतिक विज्ञान से। अब हम लोग पढ़ेंगे मैथ से रिलेटेड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैथ से रिलेटेड, ठीक है। तो आपका जो मैथ में भी जो हमने फिजिक्स में भी इसके पहले घटक पढ़ा था वही सेम टू सेम मैथ में भी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रकरण अलग होती है, ठीक है। अब उसके बाद उद्देश्य लेखन कौशल में सर्वप्रथम में भी छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्रवधि वही फॉर्मेट होती है। उसके बाद प्रकरण, यहाँ पर हम त्रिभुज को देखेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर, कौशल के घटक क्या क्या है। इसमें भी फर्स्ट नंबर पे है उद्देश्य को छात्र व्यवहार परक बनाना, ठीक है। उसके बाद टैली चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप पर है उद्देश्यों को निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना। उसके बाद टैली है। उसके बाद थर्ड नंबर पर व्यवहार किस परिस्थिति में होगा इसका स्पष्ट संकेत करना। उसके बाद टैली। सीरियल नंबर फोर्थ पर छात्रों के कार्य का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। उसके बाद टैली चिन्ह। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर विषय वस्तु के साथ उद्देश्यों का सार्थक संबंध बनाना। उसके बाद टैली चिन्ह। उसके बाद इसमें भी मूल्यांकन पर वही सेम फॉर्मेट होती है। अब इसके बाद आता है सूक्ष्म पाठ योजना संख्या 1 उद्देश्य लेखन कौशल। उद्देश्य लेखन कौशल में सर्वप्रथम छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है। सेम टू सेम फॉर्मेट वही है, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्रवधि। उसके बाद प्रकरण, यहाँ पर त्रिभुज को देखेंगे, त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा, जिससे त्रिभुज से रिलेटेड जो कौशल के घटक हैं। प्रथम क्या, उद्देश्य को छात्र व्यवहार परक बनाना, उद्देश्यों को निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना, व्यवहार किस परिस्थिति में होगा इसका स्पष्ट संकेत करना, छात्रों के कार्य का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना, विषय वस्तु के साथ संबंधों को सार्थक संबंध बनाना। इसमें पूर्व ज्ञान में छात्र त्रिभुज से संबंधित समान जानकारी रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर होता है विशिष्ट उद्देश्य, चूँकि हम अनेक बार बता चुके हैं। विशिष्ट उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य तथा यहाँ पर इसके बाद शिक्षणोपरांत के समय बताया जाएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य में फर्स्ट छात्र त्रिभुज को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज को जान सकेंगे, ठीक है। उसके बाद भावात्मक उद्देश्य में प्रथम छात्र त्रिभुज की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज को स्पष्ट कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज के महत्व को बता सकेंगे। उसके बाद प्रयोगात्मक उद्देश्य में
छात्र त्रिभुज का उपयोग कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज का परिचय कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज का चिन्ह को प्रदर्शित कर सकेंगे। अब इसके बाद आता है निरीक्षण तालिका पाठ प्रस्तावना कौशल। ठीक है, अब यहाँ पर सर्वप्रथम छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है, उसके बाद वही फॉर्मेट होगा, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। उसके बाद यहाँ पर प्रकरण, चक्र, विधि, ब्याज तथा कौशल के घटक वही पाठ प्रस्तावना कौशल जो फिजिक्स में था वही आपका मैथ में भी रहेगा पाठ प्रस्तावना कौशल में। उसके बाद मूल्यांकन प्रपत्र, सामान्य से कम, सामान्य, उत्तम, अधिकतम। उसके बाद निर्देश, रेटिंग स्केल। उसके बाद आलोचना, सुझाव। उसके बाद वही सेम टू सेम फॉर्मेट हो गए। उसके बाद आता है सूक्ष्म पाठ योजना संख्या सेकेंड, सेम टू सेम वही फॉर्मेट होगी। ठीक है, यहाँ पर छात्राध्यापक का नाम, उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, वही फॉर्मेट होगी। उसके बाद यहाँ पर जो प्रकरण है चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कौशल है सेम टू सेम वही होगा जो मैंने अभी इसके पहले अभी जस्ट जो बताया। अब कौशल के घटक में यहाँ पर सीरियल नंबर में प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। सेकेंड, कथनों एवं प्रश्नों को मूल पाठ से संबंध होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पर होगा कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ नंबर पर होगा प्रश्न सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर विषय के अनुरूप सहायक सामग्री का उपयोग होना चाहिए। यहाँ पर उसके बाद सहायक सामग्री त्रिभुज, चित्र, चाक, रोलर बोर्ड, टेस्टर इत्यादि होनी चाहिए। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्राध्यापक जो है साधारण ब्याज मूलधन से संबंधित समान जानकारी रखते हैं। उसके बाद होता है सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर में फर्स्ट, भारत का मुद्रा क्या है, तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे रुपया। उसके बाद सेकेंड, जब हम बैंक में कुछ रुपयों को जमा करते हैं तो उस धनराशि को क्या कहते हैं, तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स करते हैं मूलधन। छात्र रिस्पॉन्स देते हैं उसे मूलधन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होता है सीरियल नंबर थर्ड पे, एक निश्चित समय के बाद जमा की गई मूलधन राशि के अतिरिक्त जो धन मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे उसे ब्याज कहते हैं। सीरियल नंबर फोर्थ पे छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करें चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में क्या समझते हो, तथा यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न आपका निकल जाता है। तथा इसके बाद लिखा जाता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका में यहाँ पर है अनुशीलन प्रश्न कौशल। इसमें सर्वप्रथम छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद वही फॉर्मेट, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। उसके बाद प्रकरण, परिमेय संख्याओं का घातांकी, यहाँ पर कौशल के घटक। उसके बाद यहाँ पर टैली चिन्ह बताया गया। अब कौशल के घटक में संकेत तकनीक का प्रयोग, विस्तृत सूचना प्राप्ति। उसके बाद पुनः केंद्रीकरण तकनीक का प्रयोग। उसके बाद पुनः प्रेक्षक तालिका का प्रयोग। उसके बाद आलोचनात्मक सजगता तथा यहाँ पर सभी के सभी टैली चिन्ह को प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद वही सेम टू सेम फॉर्मेट रहेगा, मूल्यांकन प्रपत्र, समान से कम, समानतम, अधिकतम, अतिउत्तम। उसके बाद निर्देश दिया जाता है। उसके बाद रेटिंग स्केल बताया जाता है। इसके बाद आपका सूक्ष्म पाठ योजना संख्या 3 अनुशीलन प्रश्न कौशल। इसमें सर्वप्रथम छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है। उसके बाद वही फॉर्मेट अपनाया जाता है, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। उसमें आप यहाँ पर प्रकरण क्या है, परिमेय संख्याओं का घातांकी। इसके बाद आता सीरियल नंबर कौशल के घटक। ठीक है, यहाँ पर वही सेम टू सेम रहेगा कौशल के घटक में संकेत तकनीक का प्रयोग, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण तकनीक का प्रयोग, पुनः प्रेक्षक तकनीक का प्रयोग, आलोचनात्मक सजगता का प्रयोग, जिसके हम क्रिटिकल अवेयरनेस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद आता है सीरियल नंबर छात्राध्यापक क्रिया। उसके बाद छात्र क्रिया। तो सीरियल नंबर फर्स्ट में श्यामपट पर लिखते समय 81/625 को घातांकी रूप में कैसे लिखेंगे, तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस नहीं दे पाते हैं, उनका जवाब नहीं होता कोई। ठीक है, उसके बाद सीरियल नंबर सेकेंड में 81/625 किस प्रकार की संख्या है, तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस ये परिमेय संख्या है। उसके बाद थर्ड नंबर पर 81 को गुणनखंड क्या होगा, छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस दें 3x3x3x3। उसके बाद फोर्थ नंबर पे इस गुणनखंड का संक्षिप्त रूप कैसे लिखेंगे, छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देते हैं 3^4। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर 625 का गुणनखंड क्या होगा, छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे 5x5x5x5। उसके बाद सीरियल नंबर 6 में
पुनः इस गुणनखंड को संक्षिप्त कैसे लिखेंगे? छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे 5 to 4। ठीक है। अब इसके बाद सीरियल नंबर 7 में परमेय संख्या 18/625 को संक्षिप्त रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे इस प्रकार। उसके बाद यह को किस तरीके से लिख सकते हैं, जिससे हम निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 9 में गुणनखंड को घात के रूप में लिखने के क्या कहते हैं? तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे घातांकी रूप कहते हैं। उसके बाद इससे का घातांकी रूप क्या होगा? तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे इसका घातांकी रूप ये होगा। उसके बाद निरीक्षण तालिका पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल में सर्वप्रथम छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है यहाँ पे। उसके बाद वही फॉर्मेट है, दिनांक, अच्छा, विषय, चक्र, जो प्रकरण यहाँ पर स्पर्श रेखा है। ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर, कौशल के घटक वही सेम टू सेम रहेगा, टैली चिन्ह। इसके बाद मूल्यांकन प्रपत्र होता है, समान से कम, समान, उत्तम, अधिकतम। उसके बाद निर्देश होता है, रेटिंग स्केल होती है। उसके बाद आलोचना सुझाव होता है। ठीक है। संपादक के सिग्नेचर। उसके बाद पर्यवेक्षक होता है। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण संख्या 4। यहाँ पर पुनर्बलन कौशल है। पुनर्बलन कौशल में अभी जस्ट इसके ऊपर जो हम लोगों ने निरीक्षण तालिका में देखा वही सेम टू सेम होगा। उसके बाद यहाँ पर भी छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है। उसके बाद दिनांक, अच्छा, विषय, चक्र, अवधि। उसके बाद प्रकरण, स्पर्श रेखा, सीरियल नंबर, कौशल के घटक। ठीक है। अब इसके बाद पुनः लिखा जाता है सीरियल नंबर, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। सीरियल नंबर 1 छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देखते हैं वृत्त की छेदक रेखा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक उसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर 2 पे, यदि कोई बिंदु P वृत्त के अंदर या बाहर हो तो उससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे अनंत खींची जा सकती हैं। तो टीचर फिर से उसको शाबाशी देते हैं बहुत अच्छा। ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर 3 में, वह रेखा जो वृत्त की एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है। तो छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक उसको शाबाश बोलते हैं, शाबाशी देते हैं। उसके बाद 4 नंबर पर होता है स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे स्पर्श बिंदु कहते हैं। समीप जाकर ठीक है, टीचर जो है उसके समीप जाकर बोलते हैं ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर 5 पर, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है। अब इसके बाद होता है श्यामपाठ प्रयोग कौशल निरीक्षण तालिका। ठीक है। यहाँ पर भी सर्वप्रथम छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है। उसके बाद दिनांक, अच्छा, विषय, चक्र वही फॉर्मेट होती है। उसके बाद प्रकरण, यहाँ पर त्रिभुज के असमिका का संबंध के बारे में बताया गया। यहाँ पर लिखा जाए सीरियल नंबर, कौशल के घटक, टैली चिन्ह। यहाँ पर श्यामपाठ प्रयोग कौशल में सर्वप्रथम सीरियल नंबर 1 पर लेखन कार्य स्पष्ट है। उसके बाद 2 है 2 अक्षर में स्पष्टता है। 3 है 2 अक्षरों के बीच समान दूरी है। 4 है 2 शब्दों के बीच समान दूरी है। 5 है वाक्य सीधी रेखा में है। उसके बाद मूल्यांकन प्रपत्र, समान से अधिक, समान से कम, अधिकतम, उत्तम, अधिकतम वही फॉर्मेट अपनाया जाता है। उसके बाद निर्देश होता है, निर्देश उसके रेटिंग इसके अलावा सपाटी की सिग्नेचर तथा यहाँ पर बच्चे की सिग्नेचर होती है। उसके बाद होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना संख्या 15 वही श्यामपाठ प्रयोग कौशल। यहाँ पर छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद वही फॉर्मेट होती है दिनांक, अच्छा, विषय, चक्र, अवधि। उसके बाद प्रकरण, त्रिभुज के असमिका संबंध। उसके बाद कौशल के घटक, यही कौशल के घटक एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। उसके बाद सीरियल नंबर, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपाठ कार्य। किसी त्रिभुज के सीरियल नंबर 1 में किसी त्रिभुज के भुजाओं में क्या संबंध होता है? छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है। श्यामपाठ कार्य में किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से सदैव अधिक होती है। यह श्यामपाठ कार्य हो गया। ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है किसी त्रिभुज में बड़े भुजा के सामने की कोण क्या होती है? तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे बड़ी होती है तथा श्यामपाठ कार्य में किसी त्रिभुज के बड़े भुजा के सामने की कोण बड़ी होती है। उसके बाद
थर्ड नंबर पर होता है किसी त्रिभुज की छोटी भुजा सम्मुख कोण किस प्रकार होता है। तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स छोटी होती है। शामपट कार्य में किसी त्रिभुज की छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटी होती है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर किसी त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण किस प्रकार के कोण होते हैं। तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे बराबर होते हैं तथा श्यामपट्ट कार्य में किसी त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसके बाद आपका यह लास्ट था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।